जान भी दे देंगे हम अपनी जंग अभी। पैसा मांगने आता है और उसके बाद इससे मतलब एक आध दिन देखे कि इससे बात किया ऐसे इशारे से, पहले एक दो दिन इससे इशारे में बात किया था। ठीक है। हाँ, तो हमको लगा कैसा ही किया है, बताइए तो। उस दिन जो 4 लोग आए थे आपको क्या बोले थे? वो बोले थे कि दादी कहाँ पर है। हम बोले कि दादी बकरी थोकने गए हैं, हम बुला के लाते हैं, बैठी है। तो हम चले गए बुलाने। आप चले गए बुलाने। समझ। उस दिन कितने लोग थे? 4 लोग थे। चारों लोग एक ही साथ गए थे कि 2 आदमी बाहर थे? अच्छा, आपके साथ गलत करता है कुछ? आपके साथ गलत भी करता है? बताओ। अच्छा, नोच चोट करने लगता है, पकड़ने करने लगता है। देखिए विशेष वैशाली जिले के सदुल्लापुर में है। सदुल्लापुर में किस लिए है? एक ऐसा घटना हुआ है जो बेजुबान महिला को इतनी दरिंदगी हुआ। और सबसे पहले उस घर वाले से हम बात करते हैं जो उनकी बात को कुछ समझा पाएंगे। पहले ये बताइए आपके यहाँ क्या हुआ था? मेरे यहाँ हुआ था कि सर हम तो काके बकरी ठोकने चल गए थे। 4 लोग यहाँ इसमें आए थे। आ करके तो 4 लोग को पहचानते हैं? आप ही गाँव के अलग के थे? नहीं, मेरे ही गांव का है। अच्छा, मेरे ही गांव का है। वो मतलब पुतों के साथ बदतमीजी कर रहा था। बेटा मेरा छत पर सोता हुआ था, इसका चिल्लाहट सुन करके वो आया। वो जब सोचा वो अथी करने के लिए, जब तक उसको 2 आदमी यहाँ गला पकड़ लिया। एक आदमी पता न क्या चीज से मारा जो है। ये बताइए पहले आपसे उसको दुश्मनी था? नहीं, क्या चीज का दुश्मनी? केवल बदतमीजी करने आया था? सिर्फ बदतमीजी के नियत से आया था मेरे बताई पुतों को। पहले आपके घर पर कभी आया करता था? वो आता था। उसका नियत पहले से ही खराब था? अब वो तो वही जानेगा उसका नियत आपको खराब। नहीं लग रहा था कि हमारे घर पर ही पहले से आ रहा है कि कैसा नेचर का आदमी? आपको नहीं पता था? पैसा मांगने आता था। वो जो मस्जिद का जो पैसा होता है ना, हाफिज साहब का। अच्छा, तो वो आता था मांगने। मतलब हाफिज साहब का पैसा मांगने के बहाने, मतलब कि समझ लीजिए कि हाफिज साहब के बहाने किसी के घर पे आता है, यही ना? हाँ, पैसा मांगने आता है। और उसके बाद इससे मतलब एक आध दिन देखे कि इससे बात किया ऐसे इशारे से, पहले एक दो दिन इससे इशारे में बात किया था। ठीक है। हाँ, तो हमको लगा कैसा ही किया है, बताइए तो। उसके बाद फिर चला गया। तो उसके बाद तो हम तो कहे ना कि घर पर हम नहीं थे, हम बकरी ठोकने चल गए थे। और 4 लोग आ करके इसके बाद तो ये बताएगी हमारी बतही पुतो है, ऐसे मेरी बहिंदी है, इसको शादी कोई दूसरा नहीं करता, इसके वजह से हम इसको अपना उठा लिए हैं। इसका फायदा लोग उठा रहा है बतही का। समझ लीजिए कि हाफिज साहब के पैसा के लिए आते हैं, जो खासकर चंदा के रूप में कहते हैं, उनकी इकट्ठा किया जाता है। उसी हाफिज साहब के आड़ में वो इशारों में पहले 1-2 दिन बात करता है। और बात करने के बाद उसका गलत नियत कैसा होता है समझ लीजिए। वो 1-2 दिन बात करता है तो लोग जाने के इशारा में कुछ बात किया होगा, कारण तो बोल पाते नहीं है महिला कि बताएगी कि हमको क्या बोला, क्या इशारा में जो बताया होगा वो समझी होगा, वो समझा होगा। उसके बाद फिर एक दिन मौके पाकर हाफिज साहब के ही बहाने आता है इस घर में। इस घर में आने के बाद इस घर की एक बच्ची होती है, उसको मैंने किसी बहाने इस घर से बाहर कर देता है। उस बच्ची से पहले बताता है कि उसको क्या कह के उसको घर से बाहर किया था। उस दिन जो 4 लोग आए थे आपको क्या बोले थे? वो बोले थे कि दादी कहाँ पर है। हम बोले कि दादी बकरी थोकने गए हैं, हम बुला के लाते हैं, बैठी है। तो हम चले गए बुलाने। आप चले गए बुलाने? जी। समझ लीजिए, इस बच्ची को कहते कि दादी कहाँ है, दादी को बुला कर लाओ। दादी को बुलाने चली जाती है। उसके बाद इस घर में उस 4 दरिंदा, इसलिए बोलते हैं कि एक बेजुआ, माने जो महिला है जुआ उनको नहीं है, बोल नहीं पाती है, उसके साथ माने गलत नियत से उसके घर में एंट्री करता है। और करने के बाद 2 लोग बरामदे पर आता है, 2 अंदर में चल जाता है। उसके बाद उस माने महिला के साथ क्या होता है बात तो कर पाती नहीं है, लेकिन आपको हम इशारों से ही कुछ बता पाएंगे, आप समझ सकते हैं। और जरूरत होगा तो इनसे सहयोग भी लेंगे। बताइए उस दिन आपके साथ जो घटना हुआ था, कितने लोग थे? उस दिन कितने लोग थे? 4 लोग थे। चारों लोग एक ही साथ गए थे कि 2 आदमी बाहर थे? आइए आप थोड़ा इधर आ जाइएगा। देखिए, हम कुछ बात नहीं समझ पाते हैं, ये लोग इनके बात को समझ पाएंगे। हम लोग इसलिए सहायता के लिए इनको रख लिए हैं। हाँ,
कि 2 आदमी मेरे पास आया था और 2 आदमी बाहर था। अच्छा, और जब मेरे साथ ऐसे पूछिए अब क्या कहेगी। 2 आदमी आपके साथ बदतमीजी करने लगते हैं। अच्छा, 2 आदमी इनके साथ बदतमीजी करने लगते हैं, तो आपके बचाने के लिए आपके शौहर आते हैं? मोच वाला आता है मेरा। अच्छा, मोच वाला वो आते हैं, मैं शौहर उनको वो बचाते हैं। तो उसको गलत अच्छा, मैंने गलत उसको पकड़ लेता है और आपके साथ बदतमीजी आपको मारबो करता है। अच्छा, आपके साथ गलत करता है कुछ, आपके साथ गलत भी करता है? बताओ। अच्छा, नोच चोट करने लगता है, पकड़ने भी करने लगता है। देखिए, विशेष बोल नहीं पाते, इस सब इशारों में बात कर पाते। इसके साथ महिला के साथ बहुत ही गलत होने लगता है। इसमें इनके पति जो बचाने आते हैं, उसके बचाने के आवर में जो 2 आदमी बाहर रहते हैं वो भी साथ होकर चारों जब आवेदन लेके जाते हैं, उसके बाद क्या होता है? वहाँ पर यह होता है कि हमको बैठा देते ठीक हैं, है। अब उधर से फोन करके उन लोग को बुला लेते हैं। देख लीजिए, आवेदन देने जाते हैं और उसके बाद अगला पार्टी को फोन होता है। समझ सकते हैं कि अगला पार्टी कितना चालाक है, और या तो पुलिस से साठगांठ है। अगर इनको आवेदन दिए तो उस व्यक्ति को बुलाने की जरूरत कब पड़ता? जब इनका आवेदन स्वीकार करता, कहता कि ठीक आइए हम जांच करते हैं, उसके बाद उसको बुलाता, चाहे मध्यस्थता होता, जो भी होता बात की चले, उसी समय पुलिस ना क्या करता है, उसको बुलाता है। मतलब कि कहीं ना कहीं उस व्यक्ति का थाना में वर्चस्व बना हुआ है, साठगांठ बना हुआ है। उसके बाद क्या होता है? तो वहाँ पर बुला करके वो लोग कहते हैं कि समझौता कर, सब हमको पकड़ करके थाना पर सीसी कैमरा लगा हुआ है, जा करके देखे कि हम क्या बोले हैं। अच्छा, हमको पैर पकड़ने गए तो कौन पैर पकड़ने लगा? वो मुदाले का बाप अच्छा। तहीद भाई, हाँ, तहीद भाई मुदाले का बाप। आज 5-6 आदमी, मतलब पूरा गांव का तो आदमी था क्या, 12 का आदमी, जिसमें लखिंदर भाई है, बहुत कितना। हमारे मुखिया नहीं गए हैं, मतलब वो सब लोग, मतलब और इधर उधर का जैसे दलाली करते हैं क्या, जैसे वोट उठ गिरता है ना, तो गांव का ठेका ले लेते हैं। उसमें क्या होता है? उसके बाद वही वहाँ बुलाते हैं और वहाँ पर बुला करके हमको समझौते में दिन बेरा कर देते हैं। समझौते में आज बयान हो रहा है आपका केस हुआ, FIR हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, आज भी गए हैं ना। हाँ। तो हमको बोले हैं कि हम कल सर रिसीविंग दीजिए ना, तो कहते हैं कौन चीज की रिसीविंग लेके क्या कीजिएगा, केस आपका हो जाएगा। हाँ, आज भी गए हैं। लास्ट आज हम सोचे थे कि जाएंगे, नहीं तो हम SP के यहाँ पहुँचेंगे। अच्छा। हम एकदम भटक रहे हैं, आज लगभग हम 8 दिन से भटक रहे हैं। तो आगे आपका FIR हुआ? अब पता नहीं FIR हुआ कि हमको कुछ नहीं मिला। FIR नहीं हुआ तो ये लोग कैसे आपके यहाँ घरे पहुँच गए? इनको जानते हैं? इधर इधर आइए आप। इनको हम इनको जानते हैं? बाजार में रो रहे थे। अच्छा। तो एक आदमी हमको बताए हाँ। कि काहे के लिए आप रो रहे हैं। हाँ। तब हम कहे कि फलना आदमी के पास जाइए, तो फलना आदमी से फिर फलना आदमी को कांटेक्ट हुआ। अच्छा। तब जा करके तो मतलब हम सब लोगों को कौन आदमी बताया कि फलना आदमी को चाहिए? इनूस है मेरा। अच्छा, एक यूनिस जी हैं, वो बताते हैं कि भाई अब थाना से आपको न्याय नहीं मिलने वाला है। थाना में जन्मे करते कौन कौन खेल होता है, तो अभी मानव अधिकार के शरण में जाने के लिए बताते हैं। मानव अधिकार के लोग यहाँ आए हुए हैं। ये हमको बताइए कि आप यहाँ कैसे चले, आपको कौन खबर किया था? महबूब जी कॉल किए थे कि अच्छा। 10 तारीख को कि हमारे घर घटना हुआ है छेड़खानी का, मारपीट का। तो हम लोग थाना पर गए हैं, तो बोले कि थाना पर 8 तारीख का आवेदन लेके गए हैं, लेकिन थाना वाला टाल मिटा करके हम लोग का अभी 6 दिन लगा दिया है, लेकिन केस नहीं कर रहा है। हम बोले क्यों? तो शायद पैसा के लिए केस नहीं कर रहा है कि क्या नहीं कर रहा है। हम बोले तो आप देखिए, केस करने में पैसा की क्या जरूरत? पैसा बोलिए, पैसा की जरूरत मांगे हमको। कौन मांगा था? मुंशी जी। कौन मुंशी है? वो सोनेलाल मुंशी। सोनेलाल मुंशी। क्या बोले? वो बोले कि है, तो हम बोले कि नहीं अच्छा, है। इशारा देके? हाँ। बोले नहीं? हाँ, हम बोले कि नहीं, हम अपने गरीब आदमी हैं। तो कह रहे कौन चीज कि खाने के लिए नहीं है, आधा कौन थाना में पढ़ते हैं आप? लालगंज थाना है। लालगंज थाना। तनी ध्यान से सुनिए, थानाध्यक्ष आपका मुंशी जो है इशारा देते हैं कि बोलो हमको कुछ चाहिए, तब के केस दर्ज होगा। जी, थानाध्यक्ष के खेल वेल सोता है। थानाध्यक्ष हम सही रहेंगे तो मेरा मुंशी या चौकीदार क्या करेगा? थानाध्यक्ष खेला करता है पैसा के लिए। 8 दिन 10 दिन लेकर आवेदन टलाने के मतलब समझते हैं। जब तक उसको पैसा नहीं मिलेगा तब तक केस नहीं होगा। आपको थाना पर बात हुआ? जी, बात हुआ। FIR हो गया? FIR थाना पर कल बात किए, तो आज FIR बोलते अभी हम आए तो बात करते तो FIR कहते कि हो गया है। आज बात किए थे, बोले कि FIR हो हाँ, गया। अगर हम बात कर ले नहीं करते तो FIR न होता। मानवाधिकार के कहें कि मानवाधिकार के प्रदेश अध्यक्ष बोल रहे हैं, तो हम आज शायद केस एंट्री कर लिए। यह बात हुआ है। 3 दिन के बाद हमको बोले हैं, आज भी हमको बोले हैं कि जाइए आपका केस हो जाएगा, सो 3 दिन के बाद आपके पास जाएगा थाना। हम बोले कि मेरे पास इंक्वायरी कीजिए ना,
सुपरवाइजर कीजिए क्या गलत क्या सही है। तो बार बार थानेदार करे कि दोनों पर दफा लगाओ, दोनों के दो आदमी के भीतर करो। अच्छा, ये कौन बोलता है? मेन थानेदार बोलते हैं। अच्छा। मेन जो बड़े वाले हैं ना नाम उम जानते हैं? हाँ, रंजन है कि क्या है, वो अभी नया है सब। अच्छा, रंजन या कुछ आपको नाम पता नहीं है? चलिए, हाँ। इनको नाम पता नहीं है, लेकिन मानव अधिकार के दखल के बाद लगता है कि FIR हो गया है, या उससे पहले हुआ है FIR देखने के बाद हमको पता चलेगा। FIR नहीं, FIR तो थाना समझ लिया। हम इनको न्याय दिला कर रहेंगे। हम SP साहब से भी ये बात पर रखेंगे कि आपका थाना अध्यक्ष लालगंज ऐसे मामला करते हैं, संज्ञान में पीड़ित परिवार को नहीं लेते हैं, और माफिया के तल्लुकात और शराब माफिया के तल्लुक लोग काम करते हैं थाना अध्यक्ष। क्योंकि अगर गरीब को न्याय दिलाने के लिए रहता तो आज दर दर भटकते नहीं, मानवाधिकार के दरवाजा खटखटाते नहीं। क्योंकि थाना अध्यक्ष अगर सही रहता था, हम इस बात को ना SP और DGP और जिला अधिकारी तक हम बात कर लेकर जाएंगे। दखल देने के अब जो भी हो, उससे पहले FIR हुआ, बाद में हुआ, तो FIR देखने के बाद पता चलता है। लेकिन इस पीड़िता को न्याय नहीं मिल रहा, है भटक रही है। इसको न्याय मिलना चाहिए। अगर न्याय नहीं मिला तो ये लोग बोल रहे हैं मानवाधिकार वाले कि हम आगे भी कदम बढ़ाएंगे। जब हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी थाना पे फ़ोन करते हैं और संज्ञान लेने की कोशिश करते हैं कि पीड़ित परिवार का जो आपका यहाँ आवेदन आया उस पर क्या कार्रवाई हुई, तो थाना अध्यक्ष महोदय जी कहते हैं कि आप यहाँ के मॉनिटर हैं। ये आपसे पूछते हैं कि आप कौन बोल रहे हैं? हमारे जी पूछे, बताया गया। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी अपना इंटरव्यू दिए, अपना वो बताएं कि हम बिहार के प्रदेश अध्यक्ष जी बोल रहे हैं मानवाधिकार के। तब उनसे कहा गया कि आप यहाँ मॉनिटर थोड़ी हैं। अच्छा, पीड़ित परिवार को जब कहा जा सकता है कि आप मुख्यमंत्री के पास जाकर आप गुहार लगाइए, यहाँ कहीं भी आप गुहार लगा लीजिएगा तो कोई सुनवाई नहीं होगी। और हमारे जब प्रेसिडेंट साहब से इस तरह का बात जब होता है तो आप समझ सकते हैं कि आम जनता और पीड़ित परिवार के लोगों के साथ कैसा अभद्र व्यवहार यहाँ थाने पे किया जाता है बिहार में। ये सुशासन बाबू आप समझ लीजिए। सब मुख्यमंत्री साहब करेंगे तो ये अधिकारी लोग कहला रखेंगे? तो वो तो हमारे बिहार के मुखिया ने बताएंगे कि क्यों रखे हैं।